आज हदीसों में जोड़ तोड़ किया जा रहा है। किसी इनके बहुत बड़े आलिम दीन ने एक हदीस पढ़ी। देखो, जब एडिटिंग भी करते हैं ना तो अहले बैत के साथ करते हैं। इंडिविजुअल कोई हदीस नहीं ला सकते। जैसे बाब मदीनतुल इल्म की हदीस से एडिट कर दिया, किसी को मिला दिया, या इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, फरमाए मेरे दो नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हर हुक्म रसूल में अक्ल है। जब ये नकल करते हैं तो उसमें अक्ल से फारिग हो जाते हैं। तो इन्होंने और इजाफा किया, कहा कि सिर्फ रसूल ने यहां तक नहीं कहा, आगे भी बढ़े, कहा जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन है। और फिर जनाब ने कहा कि जन्नत के बूढ़ों के सरदार फला और फला है। देखो, तौहीन खुद करते हैं, इल्जाम शियों पे लगाते हैं। ये मकतब मैंने बार बार कह रहा हूं, अक्ल का मकतब है। आप सिर्फ अक्ल की नब्ज को पकड़ें तो हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। फिर जवान आ गया मौलाना, ये फिर एडिटिंग कर दी इन्होंने। हम कहते थे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इन्होंने फला फला को मिला दिया कि बूढ़ों के सरदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, मिला जाए, क्योंकि जन्नत में न कभी बूढ़ा जाएगा यार, कभी थोड़ा अकल से तो काम लें। अब जब नबी ने यह हदीस कही, उस वक्त हसन और हुसैन जवान थे या बच्चे थे? बच्चे थे या जवान थे? तो होना तो ये चाहिए था ना, ये मेरे दो बच्चे जन्नत के बच्चों के सरदार हैं। ये क्यों कहा कि बूढ़ों के सरदार हैं? अब इन्होंने जब इस्लाम लाया तो बूढ़े थे, तो इन्होंने कहा कि रसूल ने कहा ये किसके सरदार हैं? बूढ़ों के सरदार। मामला बूढ़ों और जवानों और बच्चों का नहीं था। 5 मिनट के लिए सोचते कि जब रसूल की हदीस है, नबी ने कहा बूढ़े और अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े और अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे। तो जब नबी कह रहे थे, मस्जिद में बहुत बुढ़ियां थी और कुछ अंधे भी थे बेचारे, आंखों से नाबीना। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, घर से लेके यहां तक आते हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं जन्नत की लालच में, और आज आपने तो बोल दिया कि बूढ़े जन्नत नहीं जाएंगे। यहां आंखें ली और वहां जन्नत ले ले, हमारा क्या कसूर है? नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, का देख भी रहे हो मैं मुस्तफा भी बूढ़ा हूं और कह रहा हूं जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। सवाल तो ये होना चाहिए या रसूल अल्लाह, फिर तो आप भी बूढ़े हैं, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, का ये तो बता जन्नत में बूढ़े होके जाओगे, करोगे क्या? जन्नत मकाम लज्जत है। जन्नत कमाल का नाम है, नक्स का नाम नहीं है। बाद में कहते मौलाना हम गुनहगार हैं, क्या जन्नत में जाएंगे? गुनहगार तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि गुनाह नक्स है। कमाल अहले बैत यह है, तुझे नक्स से पाक करेंगे, तुझे बरज़ख में बाकमाल बनाएंगे, उसके बाद तू जन्नत में जाएगा। तभी फरमाया या बंदोबस्त यहां करके आ, बाकमाल बन गया, या वहां अजाब के जरिए से बंदे को बाकमाल बनाया जाता है। तो जन्नत कमाल का नाम है, नक्स का नाम नहीं है। अब मैंने कहा बूढ़ा होकर जन्नत में जाएगा तो करेगा क्या? केले ही खाएगा। बूढ़े के दांत नहीं तो जन्नत में किस काम का? आंखें काम नहीं करेंगी, बागो बागात को क्या देखेगा? तो जन्नत की नेमतें तभी फायदा लेगा जब जवान होके जाएगा। तो फरमाया हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जन्नत न बूढ़ों की जगह है, न अंधों की जगह है, जन्नत जवानों की जगह है। नक्ल में भी अक्ल होनी चाहिए। फरमाया इस मकतब की बुनियाद है अक्ल और फितरत। देखिए, पूरे ईरान को मुसलमान बनाया उमर ने, शिया बनाया अली की एक फतवा ने। तीजानी समावी साहब कहते हैं मैंने एक हुक्म शरई से 4 लाख लोग ट्यूनिस में शिया बनाए। एक बंदा नाइजीरिया जाता है, 12 मिलियन लोगों को शिया बनाता है। किस वजह से शिया बने? अक्ल की वजह से। वरना इनके मुफ्ती ने तो यह भी बोल दिया कि ये ड्रामों में जितने निकाह हुए सारे हो गए। तो किसी एक्टर ने ट्वीट किया कि अभी तक मेरे 400 हुए हैं, मुफ्ती साहब ये बताओ शुरू वाली 4 कौन सी हैं, बाद वाली कौन सी हैं? आपकी फिक़ह में भी क्या है? अक्ल है। पूरा ईरान एक फतवे की वजह से शिया बना। बादशाह सलामत रात को गुस्से में थे या नशे में थे, मुझे नहीं पता, बीवी को बोल दिया तलाक है। सुबह जब होश में आए तो बीवी नजर ही नहीं आ रही।
गुलाम को बोला बीवी को बुलाओ। कनीज ने कहा किबला वो तो आ ही नहीं रही। कहा क्यों? कह रही आज के बाद आप हमारे नाम हरम बन गए। का मसला क्या है? का कहती हैं आपने तलाक दी है। मैंने मुफ्ती साहब से पूछ लिया है। मुफ्ती ने कहा जब तक हलाला नहीं होगा तब तक आप शोहर के पास, साबिका शोहर के पास नहीं जा सकती। अब देखो गैरतमंद लोग कभी हलाला नहीं कराते, ये गैरत का मामला है और इस्लाम की फिलोसफी है। एक से पूछा का हलाला, दूसरे से पूछा का हलाला, तीसरे से पूछा का हलाला, चौथे से पूछा का हलाला। का मेरी अक्ल नहीं मानती कि गुस्से में बंदा तलाक दे, वो तलाक कैसे? और हमारे यहां शर्त है अगर होश व हवास में भी तलाक देता है पर गवाह नहीं तो तलाक नहीं। और का पहली बार दे दी कोई बात नहीं, दोबारा निकाह हो, दूसरी बार दे फिर भी कोई बात नहीं, तीसरी बार निकाह हो फिर तलाक दे। अब इस्लाम में हमारे यहाँ है कि इस मर्द को भी बोला गया कि भाई तुम्हारा मिजाज इस औरत से नहीं मिलता। औरत को भी बोला बार बार झगड़ने से, जलील होने से अच्छा है जाओ कहीं और जाके शादी करो। लेकिन इसने कहा मेरी अक्ल नहीं मानती। का कोई तो होगा जो अक्ल की बात करे। इन्होंने कहा हिल्ला में एक हैं जिसको ये चारों पागल बोलते हैं और वो इनको बोलता है। कहता अक्ल हमारे पास है, मकतब हमारे पास है। कब बुलाओ, मैं तो चाहता हूं मेरा मसला हल हो जाए अगर उसकी दलीलें सही हुई। नहनु अबनाउ दलील, मौला फरमाते हैं दलील से बात किया कर, गाली से बात। इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिनस सब्बाबीन, मैं अली पसंद नहीं करता कि तुम में से कोई गाली दे। जो गाली दे उसका अली के मकतब से कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाया दलील से बात किया कर। कब बुलाओ उसे। एहतमाम हुआ, दरबार में बड़े बड़े आलिम बैठे, आगाए हिल्ली बहुत बूढ़े। कहते हैं जैसे दरबार में आए सबसे पहले अपनी जूतियां उतारी, बगल में लगाई। जितने आते थे बादशाह सलामत को रुकू तक झुक के सलाम करते थे। ये झुके नहीं, सीधा सलाम किया और उसी कुर्सी पे बैठे जो बादशाह के साथ लगी हुई थी। सबने कहा किबला हमने तो शुरू में ही बोला था शिया बड़े बदतमीज होते हैं। का देखो तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, न झुक के सलाम किया। का किबला आपने झुक के सलाम क्यों नहीं? का सब करते हैं। का मैं अली के मकतब का मानने वाला हूं, हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते ही नहीं है। हाँ। ये तरबियत है कि बादशाहों के सामने झुका न करो, झुकना रब आलमीन के सामने है। पर मैं हम सजदा सिर्फ खुदा को करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है किबला ये बात तो सही है, लेकिन ये बताइए आपकी दरबार में जूतियां बगल में रखी हैं, बादशाह का दरबार है। बादशाह ने कहा भी आप मेरी तौहीन कर रहे हैं मौलवी साहब, आप मेरे दरबार में जूतियां बगल में उठा के बैठे हैं, क्या आपको खौफ है आपके कोई जूतियां उठा लेगा? क्या किबला आप अपनी दरबार की बातें कर रहे हैं? आपका दरबार तो बहुत छोटा है, नबी की दरबार में बड़ों बड़ों की जूतियां चोरी हो गई थी। आप अपनी दरबार की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नबी की दरबार में किसकी जूती चोरी हुई थी? सारे हक्के बक्के हो गए, किसकी बात कर रहे हैं आप? का सुनने में आया है कि इमाम अबू हनीफा नबी के दरबार में बैठे थे, बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े फतवे देते हैं, इतने पढ़े लिखे आलिम नबी के दरबार में बैठे थे और किसी ने उनकी जूतियां चुरा ली। मुझे भी डर है कोई मेरी चुरा न ले। अबू हनीफा वाला उठा कि हम शुरू से कहते थे ये झूठे हैं। बादशाह सलामत अबू हनीफा नबी के जमाने में पैदा ही नहीं हुआ था, तो गया कब, बैठा कब, जूतियां कब चोरी हुई? आगा हिलने का बूढ़ा हो गया हूं, हाफिजा मेरी मदद नहीं कर रहा। इमाम मालिक थे जिनकी जूतियां चोरी हो गई। मालिक ही उठ गए कि किबला ये फिर झूठ बोल रहे हैं, जब हनीफा नहीं थे तो मालिक कहां से आ गए? वो तो उसके बाद में आए, ये भी नबी के जमाने में नहीं थे, 100 साल का फासला है। का नहीं मैं शायद भूल रहा हूं, इमाम हंबल थे, हंबली उठ के खड़े हो गए, ये क्या मजाक लगाया हुआ है, हमारे इमाम भी नबी के जमाने में नहीं थे। इन्होंने कहा शायद इमाम शाफे थे, चारों खड़े हो गए। किबला हम शुरू में कहते हैं इनके अंदर अक्ल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे चारों इमाम नबी के जमाने में नहीं थे। आवाए हिल्ली ने बादशाह को देखा, किबला मैंने आपका मसला ही हल कर दिया, आप मसला उन इमामों से पूछ रहे हैं जिन्होंने नबी को देखा नहीं, सुना नहीं। मैं उससे पूछ के बताता हूं